फ्रेंड्स, इंडिया के 8 नेवी ऑफिसर्स को, वो भी ऐसे ऑफिसर्स जिनमें से किसी को गोल्ड मेडल और किसी को प्रवासी भारतीय सम्मान मिला हुआ है, इनको कतर ने सजाए मौत सुना दी है। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा। ये 8 लोग नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। have been in continuous touch with the Qatari government. I assure you that they are very much strongly in our priority. ये बात किसी भी मुल्क के लिए कोई छोटी बात नहीं है। इंडियन नेवी जासूस कतर की ऐसी कौन सी खुफिया इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हुए पकड़े गए कि इनको सीधा सजाए मौत ही सुना दी गई। क्या इंडिया में इतनी ताकत है कि वो कतर से अपने नेवी ऑफिसर्स वापस ले सके? एक्चुअल में हुआ क्या था और आगे क्या होगा? आज की वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। दरअसल कतर का 96% एरिया समंदर के बीच में है, जबकि कुछ हिस्सा सऊदी अरेबिया के साथ जुड़ा है। लिहाजा कतर को अपनी सिक्योरिटी के लिए समंदर में ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। कतर के पास शिप्स वगैरह तो हैं, लेकिन कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं जो कतर को किसी बड़े हमले से बचा सके। इस पूरे पर्शियन गल्फ में एक इकलौता मुल्क ईरान है जिसके पास स्टेल्थ सबमरीन है। एक्चुअल में ये सबमरीन पानी के अंदर बिना डिटेक्ट हुए काफ़ी वक्त तक पानी में रह सकती है और अपने दुश्मन पर एक बड़ा अटैक कर सकती है, और इस सबमरीन से आसपास के पूरे एरिया पर नज़र भी रखी जा सकती है। कतर भी इस तरह की सबमरीन रखना चाहता था। इसी वजह से सन 2020 में कतर इटली की एक कंपनी फिनकैरी SPA से एक सीक्रेट डील करता है। फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कतर या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज नहीं की, बल्कि ये न्यूज़ मिडल ईस्ट के अंदर लोकल न्यूज़पेपर्स बैक टू बैक शाया कर रहे हैं। और ये इसलिए शाया कर रहे हैं क्योंकि 17 मई 2021 को इटली के अंदर एक सीक्रेट प्रेजेंटेशन का एक स्क्रीनशॉट लीक हो गया, जिसको नेवल न्यूज़ ने पब्लिश किया था। इस स्क्रीनशॉट के थ्रू इटालियन पार्लियामेंट के अंदर 2 सबमरीन्स की रिमोट प्रेजेंटेशन दी गई थी। जब ये प्रेजेंटेशन चल रही थी तो इसमें यह चीज़ मेंशन की गई थी कि यह सबमरीन किसी फॉरेन कंट्री के लिए बनाई जा रही है। ये उस प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट है जो लीक हो गया था। ये नेवल न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में भी पब्लिश किया, जिसका टाइटल ये था, इटली सीक्रेटिव सबमरीन डील विद कतर, न्यू इंटेलिजेंस। और यहाँ से इन बातों ने जोर पकड़ लिया था। कतर स्टिल इटली से सबमरीन खरीद रहा है। अब कतर इटली के साथ मिलकर जो सीक्रेट डील कर रहा था, इसके बारे में धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इसके इंडियन इंजीनियर्स को पता था। यह डील कतर के लिए एक इंतहाई अहम डील थी, जिसके बहुत सारे रीज़न थे। एक तो कतर को यह सबमरीन मिलने से इसराइल की अरब के ऊपर मौजूद सुपरमेसी कम हो जाती, इसलिए कतर बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि इसराइल को इस डील की भनक भी लगे, क्योंकि इसराइल कभी भी इस डील को होने नहीं देगा। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की रेस रहती है। दोनों यही कोशिश करते हैं कि किसी के पास भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की सबमरीन ना आ जाए। अब भारत को ये भी डर था कि पाकिस्तान के चूंकि कतर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो इस सबमरीन का फ़ायदा पाकिस्तान भी पूरी तरह से उठाता। पाकिस्तान किसी भी जंग की सूरत में ये सबमरीन इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को कॉपी करके अपनी सबमरीन्स भी बना सकता है। इसके बाद 30 अगस्त 2022 की रात स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो यानी कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी SSB के लोग इन 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स के घर जाते हैं और इन्हें उठाकर सीक्रेट मुकाम पर ले जाकर जेल में डाल देते हैं। ये 8 नेवी ऑफिसर्स ना तो आपस में बात कर सकते थे और ना ही इंडियन एम्बेसी को इनके बारे में कोई डिटेल दी गई। तकरीबन 1 महीने तक किसी को भी पता ना चल सका कि ये कतर की जेल में कैद हैं। लेकिन फिर 1 महीने बाद अचानक से पाकिस्तान की एक न्यूज़ एजेंसी इन नेवी के जासूसों की खबर ब्रेक करती है कि कतर के अंदर 8 नेवी ऑफिसर्स को जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। ये खबर निकलने के बाद इन नेवी ऑफिसर्स के घर वाले अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर इंडियन एम्बेसी इसमें इन्वॉल्व होती है, लेकिन ना तो इन ऑफिसर्स को छोड़ा गया और ना ही इन पर लगे चार्जेस का पता चल सका। 3 अक्टूबर 2023 को धारा टेक्नोलॉजी के मालिक खमीस अल अजमी ओमान से कतर पहुंचता है, लेकिन कतर की सीक्रेट एजेंसी इसे भी गायब कर देती है। अब इंडिया यहां अपनी पूरी तगोदो कर रहा था कि कतर इन ऑफिसर्स को छोड़ दे, लेकिन कतर ऑफिशियल्स इंडिया को बताते हैं कि इनके पास पूरे प्रूफ्स हैं कि कतर और इटली की सीक्रेट डील के बारे में इन इंडियंस ऑफिसर्स ने जासूसी की और इस डील की खबर इसराइल तक पहुंचाई। कतर सीक्रेट एजेंसी के मुताबिक उन्होंने ये तमाम इंफॉर्मेशन
इलेक्ट्रिक कम्युनिकेटर से इंटरसेप्ट की थीं कि इंडियन नेवी ऑफिसर्स लगातार इसराइल के साथ राब्ते में थे और इसराइल को कतर की खुफिया मालूमात पहुंचा रहे थे, यानी ये कतर की गद्दारी कर रहे थे। कतर ऑफिशियल्स ने यहाँ तक बोला कि सबमरीन की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए जो मेटा मटेरियल इस्तेमाल किया गया, उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी इन ऑफिसर्स ने इसराइल को दी। अब इस पूरे सिनेरियो में इसराइल की तरफ से एक भी बयान सामने नहीं आया। नवंबर में ओमान ने कतर को प्रेशराइज किया और धारा कंपनी के मालिक को रिलीज़ करवा लिया, लेकिन इंडिया अपने ऑफिसर्स को रिलीज़ करवाने में नाकाम रहता है। इस दौरान कई मीटिंग्स फेल होती हैं, कई अपील्स रिजेक्ट होती हैं, जबकि इंडिया की तरफ से लास्ट अपील 15 मार्च 2023 को की जाती है और वो भी कतर मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर देता है। ठीक 10 दिन बाद यानी 25 मार्च 2023 को इन 8 इंडियन ऑफिसर्स के ऊपर कतर की तरफ से चार्जेस सबमिट किए जाते हैं, लेकिन कतर ऑफिशियल्स के अलावा किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर ये चार्जेस हैं क्या। इसके 4 दिन बाद यानी 29 मार्च 2023 को इन इंडियन ऑफिसर्स के खिलाफ कतर कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाता है। 31 मई 2023 के दिन धारा टेक्नोलॉजी कंपनी में 75 इंडियंस नेशनल जो काम कर रहे थे, इन्हें भी निकाल दिया जाता है और वापस इंडिया भेज दिया जाता है। कुछ अरसे तक इन 8 इंडियन ऑफिसर्स के ऊपर ट्रायल चलते हैं और फिर 26 अक्टूबर 2023 के दिन इन 8 इंडियन ऑफिसर्स को कतर की अदालत अपने मुल्क में जासूसी के जुर्म में सजाए मौत सुना देती है। इंडिया के लिए ये खबर किसी धचके से कम साबित नहीं होती, लेकिन अब बात इंडिया के हाथ से भी निकल चुकी थी और इंडियन डिप्लोमेसी मुकम्मल तौर पर हार चुकी थी। फ्रेंड्स, कतर ने इन ऑफिसर्स को अभी तक सजाए मौत दी नहीं है, लिहाजा इंडिया के पास अभी भी वक्त है, चांस है कि ये अपने ऑफिसर्स को छुड़वा लें। अब इंडिया ये कैसे करेगा, ये इंडिया ही बेहतर समझ सकता है, लेकिन हालात को देखते हुए ये नहीं लगता कि कतर अपने मुल्क में जासूसी करने वालों को छोड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।